प्रश्न 3 मंगलयान मिशन क्या है? उत्तर मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगलयान अभियान यह भारत की ग्रहों के बीच पहला मिशन है। वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष योजना है। इस योजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। प्रश्न 4 निम्नलिखित का विस्तृत रूप लिखिए। पहला USB, दूसरा HTTP, तीसरा PDF और चौथा DPI। उत्तर USB यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तीसरा PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फिर चौथा DPI डोस्ट पर इंच। खंड 2 उत्तर के शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 कृषि में IRS डाटा की उपयोगिता बताइए, वर्तमान पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 6 नाभिकीय रिएक्टर का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर नाभिकीय रिएक्टर ऐसे डिवाइस है जिनमें नाभिकीय चैन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होता है। रिएक्टर से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत गृह बनाए जाते हैं, जिसका चिकित्सा विज्ञान, कृषि, रोग के उपचारों आदि में उपयोग होता है। इसके प्रमुख पहला ईंधन यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम, दूसरा मदक भारी जल बेरियम ऑक्साइड एवं ग्रेफाइट, तीसरा नियंत्रक एवं कैडमियम की छड़ें, चौथा शीतलक जल। प्रश्न 7 इनसेट के संबंध में संक्षिप्त विवरण दीजिए, पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। भाग 5 उत्तर की शब्द सीमा 500 अंक 40। प्रश्न 8 एक कीटनाशक प्रतिरोध तथा इसके प्रबंधन पर विवरण दीजिए। उत्तर कीटनाशक प्रतिरोध एक कीट आबादी की घटी हुई संवेदनशीलता कीटनाशक का वर्णन करता है, जो पहले कीट को नियंत्रित करने के प्रभावी तथा कीट प्रजातियां कीटनाशक प्रतिरोध को प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकसित करती है। निश्चित ही कीट फलों एवं अन्य सामग्रियों को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। कीटनाशकों का उपयोग लंबे दशक में हुआ है। फलस्वरूप आज की स्थिति यह है कि कीटों के प्रति अब रसायन इतने प्रभावी नहीं रहे जितने शुरू में थे। कीट प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को एक से अधिक तरीकों को, जैसे रासायनिक नियंत्रण, व्यवहारिक एवं यांत्रिक को इस तरह प्रयोग में लाना चाहिए ताकि फसलों को हानि पहुंचाने वाले कीटों की संख्या आर्थिक हानि स्तर के नीचे रहे और रासायनिक दवाइयों का प्रयोग तभी संभव किया जाना चाहिए जब तरीके में फसल सफल न हो। पहला सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक तरीके नर्सरी तैयार करना, खपतवारों को खेत से हटाना, हल से जुताई तथा बुनाई, मिट्टी पोषक तत्व की जांच तथा उर्वरकों का प्रयोग एवं उचित जल प्रबंधन ताकि कीटों का विकास रुक सके। दूसरा यांत्रिक तरीके अंडों, लार्वा एवं संक्रमण कीटों की प्यूपा पौधों में रोगग्रस्त हिस्सों को नष्ट कर देना एवं खेतों में बांस की पिंजरे, चिड़ियों के बैठने की जगह
एवं पैरासिसाइड्स अंडों को डालना एवं लाइट्स ट्रैप्स के प्रयोग करना इत्यादि। तीसरा, अनुवांशिक तरीके कीट प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव, रोग वाले पौधों का देश में न आने देना इत्यादि। चौथा, जैविक तरीके बायो कंट्रोल कर फसलों को कीटों से नुकसान होने से बचाना एवं पेस्टिसाइड प्रेडेटर्स रोगाणु इत्यादि। सुपर कंप्यूटर के संबंध में संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर, सुपर कंप्यूटर की सभी श्रेणियों में सबसे बड़ी, सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले, सबसे अधिक गति वाले। इनमें सीपीयू एक समांतर क्रम में कार्य करते हैं। एक सुपर कंप्यूटर की गति 400 से 1000 MIPS हो सकती है। सुपर कंप्यूटर प्रणालियों में एक साथ 32 एवं 64 समांतर परिपथों में कार्यरत माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से सूचनाओं पर कार्य करने के कारण प्रति सेकंड 5 अरब से अधिक गणनाओं तक की क्षमता आ जाती है।